आप 10-11 साल के हैं, आप अभी घर आए हैं, घर पे कोई भी नहीं है, आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगे हैं। कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक वेबसाइट मिनिमाइज हुई होती है, आपको लगता है यार किसी ने यहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, आप उसको मैक्सिमाइज करते हैं और बैम, जो आपके सामने तस्वीरें आती हैं, दे मार्क द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर मैस्कुलिनिटी क्राइसिस। अब आप हर कुछ दिनों बाद उन तस्वीरों की तरफ जाएंगे, आपके दिमाग को कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है, मगर एक अनएक्सप्लेन्ड किस्म का नशा चढ़ेगा। देखते ही देखते आप एक एडिक्ट बन जाएंगे। अगर ये कहानी आपकी है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन दे सकूं, हाउ टू क्विट फॉर गुड। यार ये समझना पड़ेगा कि ये ना एक कोई सिंपल सा मसला नहीं है कि आप एक मेडिकल स्टोर गए, वहाँ से एक पूरी खरीदी, उसको ग्लास में डाला, ग्लास घोला, ग्लास पी लिया और सारे मसले मसाइल निकल गए। ऐसे नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मसला है, इसलिए जो सोल्यूशन है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 ये है कि यू नीड टू फिगर आउट व्हाई डू यू नीड टू क्विट। आपने उसका मकसद ढूंढना है। फ्रेडरिक नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, रुकिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं जी, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। जब तक एक चरसी अपने आप को चरसी नहीं मानता, एक शराबी अपने आप को शराबी नहीं मानता, उसको वो पॉइंट नहीं मिलता कि यार वो क्यों इस चीज़ को छोड़े। और का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको मेंटली सिक कर देता है। जो आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ एक रिलेशनशिप है, आपकी बहनों की दोस्त हैं, आपकी अम्मी की दोस्त हैं, आपकी कज़नें, आपके दोस्तों की बहनें, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां हैं, उनके साथ जो आपका मेंटल रिलेशनशिप है वो बहुत ही गंदा किस्म का हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली दिमाग के अंदर हर औरत को नंगा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए ये मान जाना कि आप मेंटली सिक हैं, आप दिमागी तौर पर कंप्लीटली ठीक नहीं हैं, आपका दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर काबू नहीं है, एंड यू वांट कि आपके ऊपर काबू हो, ये सब कुछ मान जाना इज योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, मैपिंग। सन त्सू जो एक चाइनीज मिलिट्री जनरल थे, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहावत थी, और वो ये थी, जिसको अगर मैं इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करूं, कि जो जंगें हैं ना वो लड़ने से पहले जीती जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि प्रेपरेशन और उस जंग को समझना और उसको मैप आउट करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इस स्टेप में इस सारे इशू को मैप करने लगे हैं। उसके आगे से 3 स्टेप्स हैं। आप एक एडिक्ट क्यों हैं? यार जो ज़िंदगी के दर्द होते हैं ना, वो बड़ी मुख्तलिफ़ किस्मों की शक्लों में आते हैं। हर बंदे के लिए फ़र्क होता है। किसी के घर में माँ बाप के मसले होते हैं, किसी के घर में ये मसला होता है कि यार उससे कोई प्यार नहीं करता, बहन भाइयों से लोग प्यार करते हैं। किसी का मसला ये होता है कि वो बचपन में अब्यूज़ हुआ होता है। तो अब ये जो मसले होते हैं ये इस उम्र में तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, मगर जब आप 9-10 साल के होते हैं ना, तो आप मेंटली तौर पर इतने अक्लमंद नहीं होते कि आप इन मसलों को हैंडल कर सकें। तो क्या करते हैं, आपको जब रास्ते में पॉइंट मिल जाता है, तो आपको जो पॉइंट है ना वो आर्जी तौर पर एक मज़ा दिलाकर आपको जो है ना वो एक छुटकारा देता है आपके सारे मसले मसाइल से। ये हो गया आपका क्यों। अब है जी कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन इज कि एक मर्द का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है? अगर आपका जवाब वो है जो 2 टांगों के बीच में होता है, वो नहीं है। जो सबसे पावरफुल सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो आपका दिमाग होता है। उनको आप नज़रों से देखते हैं, नज़रों से वो एंटर होता है आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर के साथ ना, वो बिच्छू की तरह चिपक जाता है और आपकी डोपामीन को ना वो पागल कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जिन दिनों में आप नहीं देख सकते, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में पूरा दिन आपने देना है, आपको तो आदत है कि रोज़ाना आप इस आदत में मुलव्वस होते हैं, तो उन दिनों में आपका अच्छा ये जो मैं बताने लगा ना आपको, ये मेंटली सिक होने की डेफिनेशन भी है बाय द वे। क्योंकि जो आपका डोपामीन सेंटर है वो मांग रहा होता है, वो कहते हैं यार मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। क्योंकि आप नहीं देख सकते, तो आपके दिमाग में रीलें चल रही होती हैं हर उस वीडियो की जो आपने देखी होती है, और उससे आप मज़े पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसलिए आप कहते हैं कि यार मैं क्लास में बैठा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे गंदे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ होने की वजह से आपकी सोच आपके काबू में नहीं रहती। आपकी जो रूह है वो आपकी इज्जत करना छोड़ देती है, वो आपको ट्रस्ट नहीं करती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जिन्होंने मुझे ईमेल की जो एडिक्ट हैं, उनमें एक कॉमन थीम ये है कि वो कहते हैं यार हम अपने आप से नफरत करना शुरू हो गए। अब आया 3rd स्टेप। अब क्या? अब ये बड़ा गौर से सुने। आपका जो दिमाग है वो एक जंगल की तरह होता है, और आपको पता है कि जंगल में कोई रोड्स नहीं होती, कोई सिग्नल्स नहीं होते, कोई रास्ते नहीं होते। इस जंगल में आप एज्यूम करें कि एक इंसान रहता है, उसका नाम है ट्रॉमा। ट्रॉमा को जब भी कोई किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट होता है, वो एक रास्ता लेता है जो पॉइंट तक जाता है। अब क्योंकि वो इतनी देर से कर रहा है, हो ये रहा है कि उस रास्ते में जितनी घास थी वो ख़त्म हो गई है,
जितनी मिट्टी थी वो फ्लैटन हो गई है, जितने पत्थर थे वो हर बारी उसने ना पाँव से हटा के उसको उस जगह को फ्लैटन आउट कर दिया। अब आपने नया रास्ता इख्तियार करना है। अब उस ट्रॉमा भैया ने एक नया रास्ता इख्तियार करना है। मसला ये, उसके पास मोटिवेशन नहीं है नया रास्ता इख्तियार करने की। वो कहता है यार बड़ा सिंपल सा रास्ता है, जब भी स्ट्रेस होता है मैं की तरफ चला जाता हूँ। आपने उसको एक नया रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर करना है और मोटिवेट करना है कि वो एक नया रास्ता इख्तियार करे, और अब वो जब भी उसको स्ट्रेस हो वो की जगह वो जिम जाए, ठीक है, वर्कआउट करे, भागे दौड़े, कोल्ड शावर्स ले, इस तरह की चीज़ें करें। वो एक ही तरीके से मोटिवेट हो सकता है जब आप उसको ये समझाएंगे कि मेरा भाई, दिमाग का ना एक मैकेनिज़्म है। दिमाग क्या करता है कि जो आप करते रहेंगे वो रास्ता बड़ा फिट हो जाएगा, और जो आप छोड़ देंगे उस रास्ते में वापस घास भी उगाएगी, उसकी मिट्टी भी वापस उस तरह हो जाएगी, पत्थर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब आप नया रास्ता बनाएंगे, शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, शुरू में आपको बहुत गंदी फीलिंग होगी, मगर आपके दिमाग को ये मालूम होना चाहिए कि उस रास्ते में घास ख़त्म हो जाएगी, उस रास्ते की मिट्टी फ्लैटन हो जाएगी, और वो जो रास्ता पॉइंट तक जाता था कुछ दिनों में वहाँ घास निकल आएगी, वहाँ पत्थर वापस आ जाएंगे, और एक दिन काफ़ी महीनों बाद जब आप मुड़ के उस रास्ते की तरफ देखेंगे तो वो आपको रास्ता नज़र ही नहीं आएगा। आप खुद सोचेंगे यार मैं पॉइंट की तरफ जाता था, मैं कितना पागल आदमी था, मैं अब जिम चला जाता हूँ, एवरीथिंग इज़ वेल। अब जो एक आपका मसला रह गया वो ये है कि जब आप इस नए रास्ते पे चलेंगे, मुझे पता है आपकी मुझे सवाल की आवाज़ आ रही है कि जब आप नए रास्ते पे ये अपना एक नया, इस जंगल के अंदर नया रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने की तरफ नहीं जाना, मैंने जिम की तरफ जाना है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, आपको डीमोटिवेशन होगी। उसकी वजह आपको पता है, मैंने आपको डोपामिन रेगुलेशन के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया है। जब डोपामिन लो होती है तो ऑब्वियसली फिर आप फोकस में नहीं रहते और मोटिवेशन नहीं होती है। उस गंदी फीलिंग के साथ आपने किस तरह डील करना है जब तक वो गंदी फीलिंग कम या ख़त्म नहीं हो जाती और एक नया रास्ता आपका दिमाग में बन नहीं जाता। उसके 6 स्टेप्स हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टेप्स नहीं हैं, ये तरीके हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस फ्लो में फॉलो करें। पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं आजकल चीनी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडिक्शन है, नहीं छूट रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कल या परसों कामों पे निकला, पहले मैं सैनिटरी की दुकान पे गया, उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी का बम्पर ठीक कराना था, उसके बाद मुझे ग्रोसरीज करनी थी, उसके बाद मुझे 2-3 और हार्डवेयर की दुकान से चीज़ें खरीदनी थी, ठीक है। जब मैं ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकला हूँ और मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ क्योंकि मुझे हार्डवेयर के स्टोर पे जाना है, तो मेरे हाथ में आधी कोर्नेटो थी। मैंने कहा यार मैंने चीनी छोड़ी हुई है, मैं कोर्नेटो क्यों खा रहा हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो ये रहा था कि जब मैं अपना बम्पर ठीक कराने गया हूँ तो मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल्स थी जो मैं करना भूल गया था, और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं घर जाऊँ, और मैं उस कन्फ्यूजन, उस स्ट्रेस के साथ मैं ग्रोसरी स्टोर में चला गया, और वहाँ जब मुझे आइसक्रीम मिली तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक वो आइसक्रीम खा ली। अब आदत का मसला ये होता है, क्योंकि देखना और मेडिटेशन करना भी एक आदत है, तो आदत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप बिल्कुल घूमे होते हैं, इधर उधर होते हैं, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, तब आप उस आदत की तरफ भाग जाते हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि जब ये मुझे स्ट्रेस हो रहा था, अगर उस वक्त मैं अपने फ़ोन से और लैपटॉप से जो मेरे पास उस वक्त मौजूद था आराम से बैठ के ईमेल कर लेता, या फिर मैं पहले घर जाके ईमेल कर लेता और फिर जाके ग्रोसरीज कर लेता, या फिर मैं अपने आप को वैसे तसल्ली दे देता कि यार कुछ नहीं होता, हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, और फिर मैं ग्रोसरीज की तरफ जाता, तो मैं शायद आइसक्रीम ना खाता, मगर मैंने आइसक्रीम खा ली। इसी तरीके से अगर आपको आदत छोड़नी है तो आपको जब भी आपका रिलैप्स हो, आप ज़रा थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो कि यार ये क्या हुआ था, क्या स्ट्रेस था, क्या मसला था। ये जो एक एक कदम करके आप अपने कमरे में जाते हैं, अपने कमरे की कुंडी लगाते हैं, ये क्या ज़हन में क्या चल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस के टूल्स मैं आपको देता हूँ, 2 टूल्स हैं इसके। मेडिटेशन क्या होती है, वो देखते हैं ना, मुझे इस तरह करके लोग बैठे होते हैं, अपनी दोनों हाथ इस तरह करके। आप किसी भी तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं, मगर मेडिटेट करने का एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपके दिमाग के अंदर सोचें वो किस दरवाजे से एंटर हो रही हैं, वो कितनी देर उस अंदर रह रही हैं दिमाग के अंदर, और वो कितनी देर बाद बाहर जा रही हैं। आपने उनको मैप आउट करना है, ठीक है। उनको आपने मैप आउट क्यों करना है, उनको आपने मैप आउट इसलिए करना है ताकि आपको रिएक्ट ना करने की आदत हो। जब भी वो अंदर मसले मसाइल आपके जहन में आएंगे, आपने उनके साथ रिएक्शन नहीं देना, बस आपने देखना है, आपने उनको रोकना नहीं है, आपने उनके साथ गालम गलोच नहीं करनी है। बस आपने अपने दिमाग को ये फिगर आउट करना है कि कितनी सोच कितनी दफ़ा आती है, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी पैदा हो। उसके बाद आपने करनी है जर्नलिंग। आपने उन सारी सोचों के बारे में लिखना है, उनको फिगर आउट करना है, उनके ऊपर एनालिसिस करना है। ये 2 काम करने के बाद अपने तीसरा काम क्या करना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, और जो आपने एनालिसिस किया
और जो आपके अंदर कमी है और जो आप चीज़ चाहते हैं कि आपके अंदर आए, वो आपने दुआ में इन डिटेल मांगनी है। 5 या 6 मिनट लगते हैं आपको 4 फ़र्ज़ पढ़ने में। उसके बाद जो आपकी दुआ है ना, वो 15 या 20 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, जो ऊपर वाला है ना, उसके अलावा आपको कोई मसले से निकाल नहीं सकता, और जो ऊपर वाला है ना, उसके अलावा कोई आपको मसले में डाल नहीं सकता। नंबर 2 जो दूसरा टूल है वो है डोपामीन रेगुलेशन का। डोपामीन रेगुलेशन क्या होती है? आपके दिमाग में सेंसी बात नहीं करनी है आपके भाई ने, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाना है, ठीक है जी। आपको आदत है बहुत मीठा खाने की, कर्नेटो, चॉकलेटें, पता नहीं क्या क्या आप खा रहे होते हैं, आप तंग आ जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, मैं क्या करूँ? आप कहते हैं यार मैं ना डोपामीन डिटॉक्स करता हूँ, क्योंकि आपको आदत है बहुत ज़्यादा डोपामीन के अंदर रहने की। आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता रोज़े रखेंगे, और आज जब रोज़ा खोलेंगे तो आप जामे शीरी के 4 ग्लास से नहीं खोलेंगे। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यार मैं बस रोटी सालन खा लेता हूँ, सिंपल काम रखता हूँ। उससे क्या होगा, जब आप 2-3 हफ्ते बाद जाके खजूर खाएंगे, आप सेब खाएंगे, तो आपको वो वाकई में मीठा लगेगा और आपको 10-10 डेयरी मिल्क खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से आपका जो टूल है डोपामीन रेगुलेट करने के लिए, वो है रोज़ा रखना। मगर याद रखिएगा, रोज़ा प्लीज़ आपने 10 ग्लास रूह अफ़ज़ा के साथ 2-3 आलू के पकौड़े, मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर उसके साथ नहीं खोलना, वरना वो डोपामीन रेगुलेट नहीं हो रही है। आपने बस कुछ घंटे गुजारे हैं डोपामीन के बाद और आपने सारी डोपामीन पूरी कर ली है, तो ये पंगा नहीं लेना। तीसरी चीज़, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर विमेन, ठीक है? ए दिल है मुश्किल, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, वीर ज़ारा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन सारी फिल्मों में एक चीज़ कॉमन ये है कि औरत ज़ात और उसकी सेक्सुअलिटी के साथ एक ऑब्सेशन है, उसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। और जब हमें वो बहुत अर्ली टीन्स में मिल जाती है तो हम बस पागल हो जाते हैं, ठीक है? औरत से अपनी जो ज़हनी नज़र है उसको हटाएं, किसी और चीज़ के ऊपर ऑब्सेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ लोअर योर गेज़। अपनी नज़र को नीचे रखें। ये कुरान मजीद में है, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हम इसको हम इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते। देखो ना, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि आप देखते ही अपनी नज़र से हो। अगर आप कुछ महीने अपनी नज़र नीचे रखो तो आपकी नज़र वाकई में साफ़ हो जाती है। और नज़र साफ़ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी कैशियर से डील कर रहे हो, किसी बैंक में किसी लड़की से डील कर रहे हो, तो आप उसको देख के पागल नहीं हो जाते हो। किसी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव है माशाल्लाह, आप उसको देख के वो नहीं हो जाओगे यार ये इतनी प्यारी लड़की, मैं अब क्या करूँ, क्योंकि आपका जहन पागल नहीं हो रहा। कुछ देर लगती है, बट यू एक्चुअली रीच दैट स्टेप वेयर आपके सामने खुदा ना खास्ता कोई लड़की कपड़े के बगैर भी गुजर जाएगी तो आप एक्चुअली नहीं नोटिस करेंगे, और शायद बाय द टाइम आपको ये होगा कि यार ये क्या हुआ है, तो वो लड़की भी जा चुकी होगी। सो लोअर योर गेज। मैंने एक वीडियो देखी थी, इस वीडियो का लिंक नहीं है, एक फ़ीमेल शेख थी, जो भी कहते हैं उनको, जो फीमेल इस्लामिक स्कॉलर होती हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा ये जो कुरान की ट्रांसलेशन है, इट इज़ नॉट लोअर योर गेज, इट इज़ लोअर फ्रॉम योर गेज। इसका मतलब ये है कि आपकी 2 किस्म की नज़र होती है, एक नॉर्मल नज़र है, एक गंदी नज़र है। आपने गंदी नज़र को ख़त्म करना है। ये नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है तो आप नीचे देख रहे हैं और पता चलता है आपने उसको नीचे दे दिया, ऐसे नहीं है। आप देख सकते हैं जितनी ज़रूरत है आपकी, बट गंदी नज़र से नहीं देखना। और ये याद रखिए, ये हमारा ये नेशनल मसला है। ये जो पूंडी करना, गंदी नज़र रखना, ये हमारा नेशनल मसला है। हम इसको बुरा ही नहीं समझते, ये फसाद की जड़ है। लास्ट पॉइंट, फाइंड योर गोल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। गोल ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने नतीजे के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मैं भाग चुका हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया, अपनी तरफ से बहुत इन्वेस्ट किया और उसका काम किया, क्योंकि मुझे नतीजा बड़ा पसंद था। मुझे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बड़ा पसंद था, मुझे वो गाड़ियाँ बड़ी पसंद थी, पर मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि वो नंबर्स और ये सारा काम, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, आपने एक ऐसा काम ढूंढना है जिसमें अगर आपको पैसे कम भी मिल रहे हो, आपको काम करने में मज़ा आए। उससे ये होगा, बड़े लोगों को देखते हैं, यार हमने तो 10 घंटे से कुछ खाया नहीं, हम तो बड़े बिजी थे उस काम में। आपके साथ इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। जब आप 10 घंटे कुछ खाएंगे नहीं और काम करेंगे ना, तो आपको वैसे भी आपका जो ऑर्गन्स हैं वो भी कुछ आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कुछ खाया हुआ ही नहीं होगा। तो जस्ट फाइंड योर गोल, डू योर थिंग, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सर कंक्लूजन की तरफ अब हम चलते हैं। कंक्लूजन बड़ी सिंपल है, आप रिलैप्स करेंगे। देखें, आप रिलैप्स करेंगे, ये नशा छोटा नशा नहीं है कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा नशा। आप रिलैप्स करेंगे, बहुत दफ़ा रिलैप्स करेंगे, मगर हर रिलैप्स में आपने अपने आप को, जो विनर माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं कहता यार ये तो मुझे छोटी नहीं रही, 10 दिन छोड़ी है मैं फिर कर बैठा हूँ। वो ये कहता है यार मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 10 दिन छोड़ी है,
या फिर ज़िंदगी में ऐसा कम ही हुआ है कि मैंने 10 दिन छोड़ी है। अगर मैं 10 दिन तक आ सकता हूँ ना, तो मैं 10 महीने तक भी आ सकता हूँ, 10 साल तक भी आ सकता हूँ, मैं शायद पूरी ज़िंदगी के लिए भी आ सकता हूँ। नो प्रॉब्लम, आई विल कीप फाइटिंग। इस मसले से लड़ने के लिए ना आपको एक अंदर का ना का एक हबीब नूरमैगोमेडोव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई है दोस्त, ये एक पूरे वक्त की लड़ाई है। और मैं आपको अब एक बड़ी बैड किस्म की न्यूज़ देने लगूँ। आई एम गोइंग टू बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़, ठीक है। और वो ये है कि आमद हो रही है मुझे, आमद हो रही है ऊपर से। वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। इसका मतलब ये है कि जिस दिन 2 या 3 या 4 साल बाद छोड़ने के बाद आप कहेंगे यार मुझे आज ये काम फिर से करना है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी, आप वापस उस काम की तरफ घुस जाएंगे और आपको शायद वापस उसी जगह पे ले जाए जहाँ से आप आए थे, और फिर आपको वही सब कुछ करना पड़े वहाँ से निकलने के लिए। सिर्फ एक वक्त के मज़े के लिए, एक दिन के मज़े के लिए आपको वही, फिर आप वापस गान में घुस जाएंगे। सो अगर आप इस चीज़ से निकल आएँ, वापस जाने की प्लीज़ कोशिश ना कीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। आपको पता है मेरा ईमेल एड्रेस क्या है। मैं आस्क अहमद इमरान के एपिसोड्स और भी मेरे कुछ आ रहे हैं, कुछ भी हो प्लीज़ ईमेल कीजिएगा। कोई फीडबैक, कमेंट्स, अपनी स्टोरी आपने मुझे बतानी हो, कुछ पूछना हो। वैसे मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, अपना ज़ाती राय दे सकता हूँ। ये वीडियो भी मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। आपको एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है शायद, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।